आप सीधे देख पा रहे हैं ये धर्म कांटा के सामने किस तरह से जीव रोडों पर बैठे हुए हैं, कोई संज्ञान नहीं लेता। और वाहन देख सकते हैं कितनी तेज़ी से गुजर रहे हैं। इनके साथ हादसा भी हो सकता है, लेकिन इसके बाद भी इन्हें गौशाला नहीं भिजवाया जाता है। रोज़ गुजारिश की जाती है, हालांकि सभी देखते भी हैं जो क्षेत्रीय प्रशासन है, उसके बाद भी अभी तक कोई प्रबंध नहीं किया गया है। और आए दिन इनके साथ हादसे हो जाते हैं और जीव मर जाते हैं और सीरियस इंजरियां हो जाती हैं उन्हें, लेकिन उसके बाद भी कोई गौर नहीं करता कि इन्हें गौशाला भिजवा दिया जाए। और अगर वहां जाएंगे तो शायद इन्हें कुछ खाना चारा ये भी मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद भी देख सकते हैं जीवों को इंजरी हो जाती है, परेशान हैं। और इसी तरह से देख सकते हैं वाहन कितनी तेज़ी से चोटिल हो सकती हैं, देख सकते हैं। लेकिन फिर भी देखा जा रहा है कि अभी तक नींद नहीं खुलती है। कितना प्रयास किया जाता है, शिकायतें की जाती हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई संज्ञान नहीं लेता। ना ही कोई प्रशासनिक अधिकारी इन्हें कोशिश करता है कि गौशाला भिजवाएं। और आश्चर्य होता है, इतनी बार देखें आप किस तरह से जीव रोड पर बैठे रहते हैं, लेकिन कभी प्रयास नहीं किया जाता कि इन्हें गौशाला भिजवाएं। जबकि यहाँ पे गौशाला भी है, और जब कभी मुख्यमंत्री आते हैं या कोई अन्य मंत्री आते हैं तो काफ़ी सक्रियता देखने को मिलती है, एक फॉर्मेलिटी की जाती है, लेकिन उसके बाद फिर इसी तरह से सामान्य हो जाते हैं हालात और पकड़वाया जाता है इन्हें जब विशेष तौर पे कोई अधिकारी आता है। कुछ भी देख सकते हैं जीव किस तरह से रोडों पे रहते हैं और वाहन इन्हें सीरियस इंजरी पहुंचा देते, लेकिन उसके बाद भी किसी की भी नींद नहीं खुलती। और देखो किस तरह से मजबूर हैं ये, लेकिन कोई भी क्या नाम है गौर नहीं करता। इन्हें चारा भी मिल जाता वहाँ जाने पे, लेकिन ये इसी तरह से पूरे हस्तिनापुर में अब काफ़ी संख्या बढ़ चुकी है निराश्रित गौवंश की, लेकिन उसके बाद भी इन्हें नहीं भिजवाया जा रहा है। ना ही क्षेत्र में कोई अस्थायी गौशाला बनाई जा रही है जिससे इन्हें वहाँ रखा जा सके। देख रहे हैं आप, देखिए वाहन आ रहा है और फिर हादसे हो जाते हैं इनके साथ और सीरियस इंजरी हो जाती हैं। कभी कभी ये स्पॉट पे ही मर जाते हैं और उसके बाद घायल होने के बाद भी बहुत ही इनकी दुर्गति हो जाती है। कई लोग देखा है, लोग अपने घरों पे भी ले जाते हैं जब इन्हें सीरियस इंजरी होती, वहाँ इलाज कराते हैं। इतना आसान नहीं होता, फिर भी देख सकते हैं बहुत ही मुश्किल है कैसे सरवाइव कर रहे हैं ये। लेकिन प्रदेश की सरकार दावा करती है कि सभी निराश्रित जीव सुरक्षित हैं, खुशहाल हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और नए नए अभी मैं देख रहा था एक्ट बनते हैं कि कोई अगर इन्हें हानि पहुंचाता है या कुछ भी, उनको सज़ा का प्रावधान किया जा रहा है। लेकिन ऐसे में आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे? कोई अज्ञात वाहन आकर यहाँ पर रोड पे इन्हें हिट कर देगा, कैसे यहाँ पे उन्हें सज़ा दी जाएगी या कैसे उन्हें आइडेंटिफाई किया जाए? क्योंकि ये तो एक जीव है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कितनी बार हमारे द्वारा आवाज़ उठाई गई है, लेकिन फिर भी कभी भी इस पे मैंने देखा कि गौर नहीं किया गया। हम शिकायत करते हैं, उसे नज़रअंदाज कर दिया जाता है, और जब जीव एक बार इंजर्ड हो जाता है, बहुत ही दुश्वार हो जाता है उसका जीवन। लेकिन ये समझना बहुत ही कठिन है इन लोगों के लिए। अधिकारी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं,
मैं देखता हूँ क्षेत्र बांटे जाते हैं। जब हम कोई इंक्वायरी करते हैं तो हमें बताया जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रीय, इस तरह की परिभाषा हमें बताई जाती है कि हमारे जो क्षेत्र हैं वो बटे हुए हैं, हम उस क्षेत्र में जाके मतलब कार्य नहीं करना चाहते या वो जिम्मेदारी उनकी है। इस तरह से बयानबाजी की जाती है। देख सकते हैं आप बीच रोड में बैठे हुए हैं और इनके साथ हादसे हो जाते हैं। मैं प्रदेश सरकार से और साथ ही हमारे जो क्षेत्रीय पंचायत है उससे भी मैं आग्रह करना चाहूँगा, प्लीज़ कल सुबह कुछ कदम उठाएं और इन्हें जल्द से जल्द गौशाला भिजवाएं, या फिर अगर वहाँ नहीं ले जाते तो यहीं हस्तिनापुर में अस्थायी गौशाला बनाई जाए इनके लिए, जिससे कि इनके साथ दुर्घटनाएं ना हों। और जो लोग छोड़ रहे हैं वो भी ज़रा सोचें, इस तरह से छोड़ देते हैं, इन्हें निराश्रित कर देते हैं। पहले कई साल तक इन्हें रखते हैं जब तक ये दूध देते हैं, और देखते हैं अगर कोई अच्छा जीव है तो उसे रख लेते हैं, और लगता है दूध नहीं देते तो छोड़ देते हैं रोडों पे भटकने के लिए। उन्हें भी ज़रा सोचना चाहिए। वैसे तो एक तरह गाय को इतना पूजनीय मानते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन स्वार्थवश फिर छोड़ देते हैं। तब ये बिल्कुल भी नहीं ध्यान रखते कि हाँ गौ माता हैं या कुछ भी इस तरह के जो आप संबोधन करते हैं, सिर्फ एक दिखावा है ये। अगर आप वास्तविकता में ही इन्हें पूजनीय मानते तो इस तरह का व्यवहार नहीं करते। 2 वक्त का इन्हें चारा भी नहीं मिल पा रहा है अब यहाँ पे। पहले रखते हैं 10-10 साल तक उन्हें और फिर छोड़ देते हैं। जब आप लोग निर्वहन नहीं कर सकते तो क्यों पालते हैं फिर इन्हें? देख सकते हैं क्या दुर्दशा हो रही है जीवों की आज। कोई देखने वाला और सुनने वाला भी नहीं है यहाँ पे। कितना शर्मनाक है ये। मैं अंत में यही गुजारिश करना चाहूँगा, प्लीज़ जो भी हमारी क्षेत्रीय संस्थाएं मुझे सुन रही हैं या कहीं पे भी सुन रहे हैं, प्लीज़ इसका संज्ञान लें। बहुत ही दुखद है ये। इस तरह से जीव परेशान हैं, लाचार हैं रोडों पर बैठने के लिए। इनके लिए एक अस्थायी गौशाला का भी निर्माण नहीं करवाया गया आज तक यहाँ के अधिकारियों के द्वारा। कल विशेष इसका संज्ञान लें और इन्हें जितने भी निराश्रित जीव हैं हस्तिनापुर में, गौवंश, इन्हें भेजा जाए। और जगह जगह से ऐसी घटनाएं सुनने में आ रही हैं, कहीं बछड़ों को हानि पहुंचाई जा रही है, कहीं देखा जा रहा है कई जगह इनके साथ दुर्व्यवहार किए जा रहे हैं। इस तरह से इन्हें हानि ना पहुंचाएं, सभी से विशेष अनुरोध है। ये अपना जीवन यापन कर रहे हैं जैसे भी है। और देखा जा रहा है अभी झारखंड में भी आज सुनने में आया एक ऐसी घटना, ऐसे कृत्य किए जा रहे लोगों के द्वारा। ये बहुत ही शर्मनाक है। और इस तरह से अगर हम इन्हें कुछ खाने के लिए भी नहीं दे सकते तो इनके साथ ऐसा व्यवहार भी ना करें। जो ऐसी घटनाएं इन जीवों के साथ सुनने में आ रही हैं, प्लीज़ सभी लोगों से विशेष आग्रह है, इन जीवों की हेल्प करें और इन्हें खाने के लिए भी दें। जैसा कि कल महाशिवरात्रि है तो सभी इन जीवों की विशेष तौर पे हेल्प करें। प्लीज़ सभी से विशेष आग्रह है और इन जीवों को ना छोड़ें। जिस तरह से आप देख ही रहे होंगे, देखिए किस तरह से परेशान है, रोड पे बैठे हुए हैं और कुछ भी इनके लिए खाने के लिए भी नहीं है। देख सकते हैं, देखिए इसे इंजरी है, देखो कितने विवश हैं जीव, लाचार हैं। लेकिन हम लोग इन्हें अगर गौशाला भिजवा दें तो काफ़ी कुछ हो सकता है। इन्हें वहाँ शायद चारा मिल जाए और सुरक्षित भी रहेंगी। देख सकते हैं आप, जहाँ